आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है, क्या परमात्मा प्राप्ति के लिए खाली नामदान लेकर रख लेना ही काफ़ी नहीं है क्या? क्या नामदान लेने भर से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती? क्या हम नामदान लेकर अगर कुछ भी न करें फिर भी हम सचखंड अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं कि क्या नामदान लेने से ही मुक्ति नहीं मिलती? क्या प्रभु के लिए अभिप्सा ही पर्याप्त नहीं है क्या? चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, अपने मन को काबू करना चाहते हैं कि हम ध्यान में तरक्की कर पाएँ, हम कलह क्लेश से मुक्त हो पाएँ, वे व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई वाक्य आपके जहन में उतर जाए, आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए, जो बाधा आ रही है ध्यान में वो बाधा हट जाए, जिससे आप आगे बढ़ पाएँ। उसके लिए आप जिस वीडियो को अंत तक सुन सकते हैं। फिर भी नहीं चाहते कि मन काबू में आए, आप काम क्रोध लोमो अहंकार आदि वासनाओं से ऊपर ना उठें, तो इस वीडियो को कभी भी बीच में सुनना छोड़ सकते हैं। तो अभी हम अपने विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं कि क्या नामदान लेने की इच्छा के बाद नामदान ले लिया तो क्या ये अभिप्सा पर्याप्त है? देखिए, अभिप्सा से क्या प्रयोजन है इस पर निर्भर करेगा। अगर अभिप्सा केवल कामना के लिए दिया गया सुंदर नाम है तो पर्याप्त नहीं। अगर ये इच्छा वासना को ही पहनाया गया सुंदर परिधान है तो पर्याप्त नहीं। अगर सच में प्यास है, सच में चाहिए, अभिप्सा का अर्थ होता है प्रज्वलित अग्नि, कि तुम्हारे भीतर एक ही आकांक्षा रह गई कि बस अब जो मर्जी हो जाए, अब तो मालिक से एक होकर ही रहेंगे। ऐसा समझो, एक कहानी सुनाता हूँ बाबा फरीद की। बाबा फरीद से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, क्या करूँ जी? बाबा फरीद ने कहा, ऐसा करो, मेरे साथ आओ नदी पर, हम पहले नहा लें, स्नान करें। या तो स्नान करने में ही अगर हाथ अवसर लगा तो जवाब दे दूंगा, और नहीं तो फिर स्नान करके घाट पर बैठकर दे दूंगा। तो जिज्ञासु थोड़ा तो डरा, यह मामला क्या है, ये बात क्या कह रहा है, ये कह क्या रहा है? अगर मौका लगा तो स्नान करने में ही जवाब दे दूंगा, मगर फिर भी सोचा कि फ़कीर तो इस तरह की अल्लड़पन की बातें कहते हैं, चलो देखें क्या करता है, क्या जवाब देता है नहाने में। उसे कुछ पता नहीं था, जवाब दिया गया। कैसे? अब यह जानो। जैसे ही वह नहाने उतरा, फरीद जी भी उसके साथ उतरे। जैसे ही उसने डुबकी मारी, बाबा फरीद उसके ऊपर चढ़ बैठा, दबा दिया उसको, उसके सिर को नदी के बीच में दबा दिया। बाबा फरीद थे तगड़े, मस्त फ़कीर, और जिज्ञासु तो तुम जानते हो जैसे होते हैं दुबले पतले, दार्शनिक वृत्ति के आदमी। हड्डी मांस तो था नहीं, हड्डी हड्डी थी, मगर बाबा फरीद हैं कि दबाए ही जा रहे हैं। मगर जब मौत सामने आ जाए तो अस्थि पंजर भी जिंदा हो जाते हैं। जब देखा कि अब मामला बिल्कुल ख़तरनाक ही हो गया है, आखिरी स्थिति आ गई, अब और एक क्षण की
मौत आ गई तो उस अस्थि पंजर दार्शनिक ने एक झटका दिया और बाबा फरीद को फेंक दिया दूर, उठाया बाहर। तो बाबा फरीद ने पूछा, कहो भाई कैसा रहा, कुछ अनुभव हुआ? उसने कहा, क्या खाक अनुभव हुआ, ये कोई उत्तर है? मैं आया था प्रश्न पूछने, ईश्वर कैसे खोजा जाए, ये उत्तर है? मारे डालते थे। मैं तो साधु संत समझकर आया था, तुम तो हत्यारे मालूम होते हो। वह तो मेरी आयु शेष होगी सो बच गया, अन्यथा तुम्हें देखकर मुझे शक होता है कि मैं बचा कैसे, निकला कैसे। तो बाबा फरीद कहने लगे, मैं ये पूछता हूँ कि जब मैंने तुम्हें दबाया तो तुम्हारे भीतर कितनी वासनाएं थी? उसने कहा, कितनी वासनाएं? अजी सब वासनाएं खो गई, एक ही वासना बची कि किसी तरह बाहर निकल जाऊं। फिर क्या हुआ? उसने कहा, फिर तो ये वासना भी खो गई, फिर तो ये पता ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। फिर तो एक अनजानी अभीप्सा थी सांस लेने की, वह भी शब्दों में नहीं थी। मेरे भीतर शब्द बनाने की फुर्सत भी नहीं थी, सुविधा भी नहीं थी। प्राण संकट में हो तो कोई शब्द और विचार इत्यादि में पड़ता है। मेरा रुआं रुआं एक ही पुकार से भरा था, वह पुकार भी मैं अब शब्द दे रहा हूँ, तब शब्द नहीं थे। तो बाबा फरीद हंसने लगे। उन्होंने कहा, तो तुम समझ गए, तुम आदमी समझदार हो, बुद्धू नहीं हो। बस जिस दिन तुम ईश्वर को पाने के लिए ऐसी ही आग से भर जाओगे, ऐसी ही अभीप्सा से भर जाओगे, उस दिन ईश्वर मिल जाएगा। अब रास्ता लगो, अब अपने काम में लगो, अब जाओ, उत्तर हो गया, सत्संग पूरा हो गया। यह है सत्संग। अभीप्सा का अर्थ क्या है? ऐसे ही जैसे तुम चाहते हो कि एक बड़ा मकान बना लें, बन जाए तो ठीक, ना बने तो ठीक। ऐसे ही जैसे तुम चाहते हो कि थोड़ा पैसा कमा लें, कि ये सुंदर स्त्री जा रही है ये मिल जाए, ऐसे ही तुम लोग परमात्मा को चाहते हो। तो ये अभीप्सा नहीं है, यह वासना का ही नया रूप है। तुम्हारे मन में लोभ जगा, तुमने देखा कुछ लोगों को, कुछ साधु, कुछ संत, कुछ फकीर, कुछ मुझ जैसे मूर्ख, वे ईश्वर की बातें करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर को पाकर बड़ा आनंद मिलता है। तुम सोचते हो चलो ये भी करके देख लें, और सब तो करके देख लिया, ये भी क्यों छोड़ें। अब आ ही गए हैं जिंदगी में तो चलो ईश्वर को भी थोड़ा चख लें। तुम्हारे मन में लोभ जगता है, और कभी अगर तुम संयोग से किन्हीं संतों के पास आ गए तो बड़ा ही प्रगाढ़ लोभ जगता है कि जो इन्हें हुआ है हमें भी हो जाए। ईर्ष्या भी जग सकती है, जलन भी जग सकती है, स्पर्धा भी जग सकती है, अहंकार को चोट भी लग सकती है कि अगर इस संत को हो गया, महावीर को हो गया, कृष्ण को हो गया, तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी होना चाहिए, मैं भी पाकर रहूँगा। अगर ऐसी महत्वाकांक्षा है तो अभी अभीप्सा नहीं है, तो फिर अभीप्सा काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर वैसी अभीप्सा है जैसा बाबा फरीद ने समझाई कि तुम्हारे भीतर सच ही बिना किसी लोभ के जीवन की व्यर्थता को जानकर, जीवन की अर्थहीनता को जानकर, जीवन के सारे अनुभवों को देखकर एक भाव साफ हो गया है कि यहाँ पाने योग्य कुछ और है नहीं, जानने योग्य कुछ और है नहीं। सत्य को जानना है, उस अदृश्य को जानना है जो सबको संभाले हुए है, क्योंकि उसी को जानकर हम परम विश्राम को उपलब्ध हो सकेंगे। अन्यथा ये आपाधापी जारी रहेगी। और सब पा लिया, और सब पाकर देख लिया, और देख लिया कि कुछ भी मिलता नहीं, हाथ खाली के खाली हैं। अगर ऐसे अनुभव से तुम्हारे भीतर एक प्रज्वलित अग्नि की लपट उठे, या किसी संत के सत्संग में संक्रामक हो जाए उसकी प्यास, वह तुम्हें उकसा दे, तुम्हें जला दे, तुम्हें आतुरता से भर दे, तुम्हारे भीतर एक बिरह अग्नि पैदा हो जाए,
तो अभीप्सा पर्याप्त है, कुछ और चाहिए नहीं। प्यास पूर्ण हो जाए तो परमात्मा उसी क्षण घट जाता है। नहीं तो भाई तुम नामदान लो ना लो। यहाँ बुजुर्ग बड़े हैं, 30 साल 40 साल, कितने सालों से नाम जप कर रहे हैं। पूछो तो इनसे कुछ मिला? नहीं मिला। मिला होता तो मुझे क्यों सुनते? जो व्यक्ति अपने भीतर आनंदित हो गया है, आनंद के सागर में डुबकी लगा गया है, वो मुझ जैसे को क्यों सुनेगा? सीधी सी बात है। तुम्हारा अध्यापक पीएचडी लेवल का है, तुम पीएचडी पास कर गए, तो तुम अब उस अध्यापक के पास क्यों जाओगे? तुम भी वही, अध्यापक भी वही, जो उसने पिया तुमने पिया, तो भाई तुम क्यों सुनोगे? तो अगर तुम लोग मुझे सुन रहे हो तो इस बात का साफ साफ यही प्रमाण है कि तुम लोगों को वो आनंद जो चाहिए था, जो शांति आप लोगों को हासिल करनी थी, वो मिली नहीं। आप शब्दों के धनी हो गए, बहस करने में पारंगत हो गए, और भी न जाने क्या क्या करने में पारंगत हो गए। लोगों से झगड़े करने में पारंगत हो गए, बहस लोगों को नीचा करने में पारंगत हो गए, राजनीति करने में पारंगत हो गए, परंतु जो आनंद और शांति चाहिए थी वो मिली नहीं। अभी जितने दिनों से मुझे सुनना शुरू किया है, कोई 6 महीने से, कोई 2 महीने से, कोई साल 1.5 साल, जैसा जैसा मैंने बोला अमल करना शुरू किया है, तब थोड़ा बहुत महसूस हुआ कि नहीं भाई, आनंद भी कोई चीज़ होती है। सुख अलग चीज़ है, आनंद अलग चीज़ है, शांति अलग चीज़ है। सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद, वो आनंद स्वरूप है परम तत्व, आनंद स्वरूप है परमात्मा, तो वो चीज़ है भाई। तो आनंद अगर आप लोगों को आता नहीं, मस्ती है नहीं, खुमारी है नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा भाई? क्या फ़ायदा तुम्हारे नामदान लिए? जैसा लिया ना लिया एक बराबर है। नामदान का अर्थ क्या है? नामदान का अर्थ क्या ये है कि कुछ शब्द ले लेना और शब्दों को रटते रहना तोतों की तरह? क्या ये अर्थ है नामदान का? ये अर्थ है लेने का कि चलो ले लिया, गुरु से मार्ग ले लिया, उसके बाद सेवाओं पर जाने लगे? क्या ये अर्थ है नामदान का? नहीं भाई, तुम लोग बड़े भूल में हो। इससे बड़ी भूल इस दुनिया में हो नहीं सकती। कोई 70 साल का है, कोई 75 साल की दादी है, कोई दादा है, इतने साल हो गए, तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं मिटा, तो जैसा लिया ना लिया एक बराबर है। अभी हाल ही में 1.5-2 दिन पहले एक व्यक्ति आए, ट्रू कॉलर पर नाहर सिंह उसका नाम बताया जा रहा था। कॉल आई, मैंने उठाया, कहने लगा कि तुम आतंकवाद पर बोलो। कौन सा आतंकवाद भाई? इन मुसलमानों ने बड़ा हमें तंग किया हुआ है। मैंने पूछा कहाँ बैठे हो, तुम जिंदा हो कि मर गए? कहता मैं तो जिंदा हूँ, मैं बैठा हूँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में बैठे हो? और जब मैंने सही बात की कि असली आतंकवाद है क्या, हवा शुद्ध नहीं, इन नेताओं के द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इतने बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के, 7 साल की, 4 साल की, इतने ज़्यादा बलात्कार, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को छोड़ो, किसी को, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। चलो माना कि जो लड़की है 20-22 साल की, अर्धनग्न घूमती है, चलो ठीक है, उसके साथ कर लिया, तुमने बलात्कार कर दिया। अरे भाई, जो 3 साल की बच्ची है, 4 साल की, उसके साथ क्यों? और ये नेता हैं। तब वो कहता, मैंने सारी बात उसे समझाई कि भाई ये सभी लोग आतंकवादी ही हैं। तो मैंने कहा भाई, किसी एक संप्रदाय का या किसी एक जमात का व्यक्ति आतंकवाद नहीं होता। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, ना हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है। अब ये जो देश में दंगे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? मैंने उससे पूछा, तो वो कभी कहता कि कांग्रेस ने क्या किया। मुझे लगता है कि वो कोई आरएसएस का प्रवक्ता होगा या बीजेपी का मेंबर होगा। और जब मैंने सारी बात उसे समझाई कि भाई असली मुद्दा ये है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें खाना शुद्ध चाहिए, हवा शुद्ध चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए, हमें ये बलात्कार करने वालों को न्याय मिलना चाहिए, ये जितने भी लोग हैं इनको फांसी पर चढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने उससे पूछा
कि भाई अब बताओ। फिर कहता है नहीं नहीं, आप बोलो कि इन मुसलमानों को बाहर निकालो जी, ये आतंकवादी हैं। तो मैंने पूछा, क्या ये जो व्यक्ति हैं, ये नेता हैं जिन्हें अंकिता भंडारी का बलात्कार किया, उस केस में उसको रिहा किया गया, पहले तो वो जेल के अंदर था, फिर से उसको रिहा कर दिया गया, तो उसके बाद उस पर मुकदमे चले, तो क्या वो आतंकवादी नहीं है? तो वो कहता नहीं नहीं वो नहीं है। मैंने पूछा क्या वो हिंदू नहीं है? कहता नहीं नहीं, हिंदू हो ही नहीं सकता आतंकवादी। मतलब इतनी सड़ी गली सोच हो गई है तुम बुजुर्गों की, तुम बूढ़ों की, कि ब्रेन वॉश कर दिए गए हो। सामने दिखता नहीं, हवा साफ नहीं, पानी साफ नहीं, पानी के अलावा और जो खाना है वो शुद्ध नहीं, और ये जो तो इतने अत्याचार हो रहे हैं ये नहीं, ये दंगे फसाद कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सब कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं लोग। तब और मैंने एक चीज़ और देखी, एक वो है बजरंग दल वाले व्यक्ति कि जब कोई लड़का लड़की बैठे तो उनको तंग करो। इनको मैंने कभी नहीं देखा किसी का रेप हुआ हो तब हो गया हो कि हाँ इन्होंने आंदोलन किया हो। मतलब कि दंगे फसाद ये सब करते हैं। और मैं उस बूढ़े की बात पर बड़ा हैरान था कि किस तरह से उसका दिमाग ब्रेन वॉश किया था। और अगर वो बुज़ुर्ग मुझे सुन रहा हो इस सत्संग को तो भाई मत सुना करे मुझे, कोई फ़र्क नहीं। जैसा मैं कुत्ते की तरह भौंका, जैसा मैं नहीं भौंका, तुम जैसे लोगों के ऊपर जूं नहीं रेंगने वाली। असली मुद्दे से भटकाकर तुम फूट डालने में लगे हुए हो कि हिंदू व्यक्ति अच्छा है और मुसलमान बुरा है, और जब हिंदू मुसलमान की लड़ाइयों से फुर्सत मिल जाए तो हिंदू हिंदू को लड़ा दो। क्या बात करते हो भाई? सभी हिंदू भी अच्छे नहीं हैं, सभी मुसलमान भी अच्छे नहीं हैं, सभी हिंदू भी अच्छे नहीं हैं, मुसलमान भी अच्छे नहीं हैं, और हर कोई मुसलमान बुरा भी नहीं है, हर कोई हिंदू बुरा भी नहीं है। हद हो गई भाई। कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा भरा है, कितना ज़्यादा हमारे दिलों में। तुम लोग न्यूज़ चैनल देखते हो, एक दादी है कनाडा से, उसको मैंने कई दफ़ा कहा कि भाई न्यूज़ चैनल मत देखा करो, तू कनाडा में बैठी है, तूने भारत से लेना क्या है, तू अपना ध्यान में उतर, मस्त आनंदित जीवन जी। परंतु नहीं, उसके कानों पर भी जूं नहीं रेंगती। और जब मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ तो भाई सभी के मुंह पलट जाते हैं। सत्य तो कोई सुनना नहीं चाहता भाई, सत्य तो कड़वा ही होता है ना। तुम्हारे दिलों से भेदभाव नहीं मिटे, जो मैं कहता हूँ तुम पूरी तरह से करते नहीं हो, तो तुम लोगों को परमात्मा चाहिए या क्या चाहिए? मुझे ज़रा बताओ, परमात्मा चाहिए क्या चाहिए? तुम लोगों को अपने भेदभाव चाहिए, और कहते हो तुम लोग खुद को सत्संगी, झूठ संगी हो तुम सब। भाई अगर प्यास पूर्ण हो जाए तो परमात्मा उसी क्षण घट जाता है, फिर तुम बदलाव कर सकते हो। तुम लोग हो अंधे, अंधों को बदलाव की कोई चिंता नहीं होती। अंधे एक के पीछे ही चल पड़ते हैं, जिन्होंने कभी सूरज देखा नहीं और फिर भी सूरज की बातें करते हैं कि जी सूरज की 4 टांगे हैं, सूरज चलता बहुत सुंदर है, मटक मटक चाल चलता है। ऐसी तुम्हारी बुद्धि है, ऐसा तुम्हारा ज्ञान है। और कई जगह देखता हूँ एक आजकल और रिवाज आ गया है जी लड्डू गोपाल रखने का। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्या लड्डू गोपाल असली नहीं रख सकते? क्या तुम लोग एक असली बच्चे को गोद नहीं ले सकते? क्या इन मूर्तियों के ऊपर तुम कपड़े बदलते हो, सुलाते हो, जलाते हो? क्या तुम एक असली जिंदा व्यक्ति के ऊपर तुम नहीं कर सकते क्या? असली जिंदा जो बच्चा है उसको पालने में तुम्हें मौत पड़ती है और ये चीज़ें तुम करते हो पाखंडवाद। क्या श्री कृष्ण ने गीता में लिखा कहीं कि हाँ भाई तुम मेरे जाने के 2500-3000 सालों बाद ये पाखंडवाद करना? हद होती है यार किसी बात की। ये है तुम्हारी पूजा? या कृष्ण ने कहा था कि भाई मेरे मरने के लाखों सालों बाद, हजारों सालों बाद मुझे धूप दिया टिक्का करना, मेरी पूजा करना, षोडशोपचार पूजन करना? क्या कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा? गीता में कहीं लिखा हो कोई ऐसा श्लोक मुझे बता दो कि भाई कहा हो कि हाँ भाई मेरी ऐसी पूजा करो, धूप दिया टिक्का करो। जो उसने कहा है उसकी बात तो मानते नहीं, फिर भी हम लगे हैं घंटियां खड़काने, टन 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 टन, कपड़े बदल दिए लड्डू गोपालों के। अरे भाई जिनका बिजनेस है वो तो अपना बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं इतने महंगे महंगे, कोई फ्रॉक बेच रहा है, कोई गर्मियों के कपड़े, कोई सर्दियों के कपड़े। अरे भाई तुम जैसी तुम्हारी श्रद्धा है वैसा करो, अंधविश्वास में पढ़ना हो पढ़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे लेना देना है कि क्या कृष्ण ने गीता में कहा ऐसा? ज़रा मुझे बताओ। किसी श्लोक में लिखा हो कि हाँ अर्जुन
कि आने वाले ज़माने में मेरा एक छोटा बाल स्वरूप ले लेना और उसकी पूजा अर्चना करो। क्या ऐसा है? मूढ़ों की संख्या की कोई कमी नहीं है। इस देश में मूढ़ों के अलावा इस भारत देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति जागृत करने आता है, जगाने आता है तुम लोगों को, उसको ही तुम सूली टांग देते हो। भाई जब कृष्ण जिंदा थे तो किसने पूजा? किसने उस व्यक्ति की बात मानी? किसने? कृष्ण की बात कोई मानता नहीं। फिर वही ढोंग पाखंड वही लगे पड़े हैं। हाँ जी, वो तो बड़ी बड़ी भगत है। मैं कहा क्या क्या भक्ति करते हैं वो, क्या पूजा करते हैं? लड्डू गोपाल के कपड़े बदलते हैं। अरे भाई असली बालक के कपड़े बदलो। अगर इतना ही है, किसी बच्चे को अनाथालय से ले आओ घर में। अगर इतना ही शौक है, उसी को कृष्ण का स्वरूप में जानकर उसको पूजा करो ना। किसी बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। कमी नहीं है इस दुनिया में बच्चों की, जो बच्चे भूख से मर रहे हैं, जो अनाथ हैं। परंतु तुम लोग हो पाखंड पे पाखंड, पाखंड पे पाखंड। कोई आता है भगमे कपड़े वाला बाबा रंग लिए और भाई ये करो जी, लड्डू गोपाल पालो जी। कोई कथावाचक आता है, तुम्हारे पैसे भी लूट जाता है और सब कुछ करता है। और मुझ जैसे लोगों को गालियाँ पड़ती हैं फ्री में गालियाँ पड़ती हैं और हम सुनते हैं भाई। फिर भी ये सोचते हैं कि तुम मूढ़ों को थोड़ी बहुती अकल आ जाए कि तुम क्या कर रहे हो। अकल है ही नहीं। असली जो बात थी व्यक्ति ने वो कही, वो करनी ही नहीं। और वही बात यहाँ पे ले लो, बाबा जी महाराज की बात ले लो। जो उसका व्यक्ति का उपदेश है, जो किसी संत का उपदेश है, बाबा का उपदेश है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करो, उसको नहीं मानना। बस पता लगे कि हाँ वो वहाँ पे आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में कुत्तों की तरह भागे दौड़े चले जा रहे हैं। अरे भाई क्या वो संत मूर्ख है? जिस संत ने डेरा ब्यास में या कोई भी डेरा है वहाँ पे साल के 25 या 30 भंडारे वो करता है कि हाँ भाई इन 30-35 भंडारों में या 20-25 भंडारों में लोग आएंगे और दर्शन करेंगे या जो भी हमारी सुविधा है, क्या वो मूर्ख है? अरे भाई व्यवस्था बनाई जाती है हमारी सुविधा के लिए, परंतु हम मानते नहीं हैं। हम गुरु के सर के ऊपर से भी टांग लेकर चले जाते हैं कि ना जी ना, हम गुरु से बड़े हैं। अरे मूर्खो, कहीं तो किसी बात पर चैन से बैठो। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। बाहर ढूंढने से क्या मिलेगा भाई? बाहर क्या है? कागज, पत्थर, पानी। और है क्या? तीर्थों में तुम्हारे पानी है, पत्थर है और कागज है। ग्रंथ तुम्हारे कागज के बने हैं। और है क्या? लगे हुए हो माथे टेकने में, भागने में, दौड़ने में। हाँ वहाँ पे बाबा जी आ गए, हम चले जाएंगे। हद होती है किसी बात की भाई। किसी चीज़ की तुम्हें अक्ल ही नहीं है। तुम चाहते ही हो कि हम आसान से आसान तरीका ढूंढें। आसान से आसान तरीका यही है कि भागो दौड़ो, दर्शन करने से सब कुछ हो जाएगा। कितनी बार दर्शन हुए? कितनों का क्या भला हुआ मुझे बताओ। हो गया हो तो मुझे बताओ। क्या तुम्हारे कर्म ले लिए उस संत ने? क्या बाबा ने ने कर्म ले लिए तुम्हारे? अगर कर्म ले लिए तो तुम हॉस्पिटलों के चक्कर काहे को काट रहे हो भैया? काहे को? क्यों काट रहे हो भाई? कोई गुरु है, गद्दी पर विराजमान है, उसका उपदेश, उसके उपदेश पर चलना होता है। कम से कम 30, 35, 40 सालों से बोल बोल कर थक गए बाबा जी महाराज कि भाई ये करो, ऐसे बैठो, ऐसे ध्यान में डूबो और घर बैठो, हुआ कभी कभार आ जाओ। परंतु नहीं, कान पर जूं ही नहीं रेंगती। बड़ा प्यार है बाबा जी नाल, बड़ा प्यार है जी साडा। बस बात नहीं माननी, प्यार बहुत है। आहा क्या बात है। और मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, कुत्तों की तरह भागते हो तुम लोग। फिर मुझे बोलते हो कि भाई ऐसी भाषा का उपयोग करता है। भाई और कैसी भाषा का उपयोग करूं? और कैसी क्या भाषा उपयोग करूं तुम लोगों के ऊपर? कम से कम सिर पर मैं तुम्हारे जूतियां नहीं मार रहा हूं और सब कुछ कर रहा हूं। एक यही कर्म बच गया है मेरे को करने को, और है ही नहीं, शर्म ही नहीं। कोई लड्डू गोपालों को पूजा कर रहा है। अरे भाई जिंदा व्यक्ति को तुम्हें पानी देने को मौत पड़ती है। ये आजकल की बहुएं, सास को पानी देने में मौत पड़ती है, लड्डू गोपालों की पूजा करे, उसको एसी में सुला रहे। उसको क्या ज़रूरत है भाई? खाना खाता है वो भाई। अब मुझे बताओ, क्या उसके पेट में ईसोफेगस है? ईसोफेगस है, स्टमक है, उसमें आंतरें हैं, छोटी बड़ी आंतरें, और मलद्वार हैं? कुछ भी नहीं है। जो खाता है तो निकालता कहाँ से है भाई? हद होती है किसी बात की। तुम मूर्ति के जरिए तुम निराकार तक जाओ भाई। मूर्ति
ठीक है, शुरुआत है, ओके है, परंतु तुम लोगों ने अपना वही भेड़ चाल बना ली है। वही भेड़ चाल की दूसरे दर्शनों के लिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट ऊना में कितनी लाखों की भीड़ लग गई। मैंने देखा, मुझे कहते भाई तू जाएगा, मैं क्यों जाऊंगा भाई। वो मूर्ख थोड़े ना जिसने वहाँ पे भंडारों का आयोजन होगा तब चले जाएंगे। वहाँ पे व्यवस्था भी ठीक होगी, ना भीड़ होगी, ना कोई धक्कम धक्का होगी। चलो थोड़ी बहुत होती है सो, ज़्यादातर तो नहीं होगी। अच्छी तरह से सुविधा तो मिलेगी, एक सिस्टम में चलेंगे, एक अनुशासन में चलेंगे। क्यों भाग दौड़ करनी है? परंतु नहीं, हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। थोड़ी सी भी शर्म हो तो हम गुरु के बताए गए उपदेश पर चलें। नामदान ले लिया जी, तो क्या हुआ, ले लिया जी। कहता जी हमने भी महाराज जी से नाम लिया है, तो मैं क्या करूं भाई। लिया हो तो लिया है, तुम पर असर भी तो हो, तुम्हारी वाणी में मिठास भी तो हो, तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली भी तो हो। मैं क्या करूं, तुम लोगों ने नामदान लिया है, मेरे खुद के माता पिता ने लिया है, मेरी दादी ने लिया था, दादा ने लिया था, मेरे चाचा ने लिया है। भेदभाव तो उनके दिल से नहीं मिटे अभी भी। तो मैं क्या करूं, मेरा अपना खुद का परिवार का ये हाल है, तो मैं क्या करूं कि तुम लोगों ने नामदान लिया है कि भाई हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हम सचखंड में चले जाएंगे। नहीं होगा। तुम लोग हो अंधविश्वास में पड़े हुए, सेवा जा रही है, हम चले जाएंगे। भाई सेवा तुम लोगों ने किसी के लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है। अपने अंदर का अहंकार टूटना चाहिए, ना कि अहंकार बढ़ना चाहिए। ना कि वहाँ पे पिकनिक स्पॉट लगा हुआ कि पिकनिक मनाने जा रहे हो तुम किसी डेरे या सत्संग सेंटर में। सेवा अगर वाकई में दिल है ना तो घर पे भी हो जाती है। मैं घर पे सेवा करता हूँ, अपनी पत्नी की कर देता हूँ। घर में जब बुलावा आता तो मैं अपने घर में चला जाता हूँ कि हाँ भाई बताइए क्या सेवा आपको, मेरी क्या ज़रूरत है, क्या कर सकता हूँ। जो मेरे से हो बन पाता है मैं कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई सेवा, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो सेवा है वो अपने घर से चलती है। घर में तुम सेवा करने को राजी नहीं, बाहर तुम जाते हो। हद होती है यार किसी बात की। वही घिसी पिटी बातें। प्यास पूर्ण नहीं है और भाई कहते हो कि परमात्मा चाहिए, अभी मिल जाए। तुम लोग तो इसी बात को समझते हो, भेदभाव तुम्हारे नहीं मिटे। जैसे कि अभी मैंने उस बुजुर्ग के बारे में बताया, क्या नाम था, कुछ शायद नाहर सिंह, कहता मैं ये हूँ वो हूँ। अरे भाई तो मैं क्या करूँ, तुम हो कुछ भी, तुम इंसान तो नहीं हुए। या तो तुम हिंदू हुए या मुसलमान हुए या राधा स्वामी हुए या गैर राधा स्वामी हुए या नामदानी हुए या गैर नामदानी हुए, इंसान तो नहीं हुए। परमात्मा ने तो इंसान बनाया हमें, परंतु हम इंसान नहीं हुए। इंसान छोड़कर इंसान का बच्चा और सब कुछ होता है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा, बकरी का बच्चा बकरी, शेर का बच्चा शेर होता है। बस इंसान का बच्चा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, निरंकारी, कबीरपंथी, फलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या होता है। हद होती है किसी बात की। भाई सुधर जाओ, संभल जाओ। मेरी बातें आज कड़वी लग रही हैं, मुझे पता है तुम लोगों से आधे से ज़्यादा मुझे सुनना छोड़ दोगे, क्योंकि मेरा काम ही यही है। जब मैं देखता हूँ भीड़ बढ़ रही है, फ़ोन कॉल्स मुझे ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात कह दो कि भाग जाए यहाँ से। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, व्यक्ति चाहिए जो वाकई में प्यासे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे दान देने से उनकी तरक्की हो जाएगी, कि मनदीप को चलो 10, 50, 100 रुपया दे दो या 1000, 2000, 3000 रुपया दे दो तो हमारी तरक्की हो जाएगी भजन में। भाई दान देने से कौन सी तरक्की होगी? हद होती है। दान देने से मेरे घर का पैसा बढ़ेगा, आपके घर का पैसा कम होगा, आपकी तरक्की कहाँ से होगी? ये मुझे बताओ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती, परंतु जो व्यक्ति ये सोचता है कि मनदीप को दान देने से या किसी गुरु को, फकीर को दान देने से हमारी ध्यान में तरक्की हो जाएगी, तो वो ऐसे भ्रम में ना रहे। दान देने से पुण्य कर्म बनता है। जितना पुण्य कर्म बनता है उसके हिसाब से वो पुण्य का फल मिलता है। ये पुण्य कर्म है। पाप कर्म और पुण्य कर्म, किसी की मदद कर दी, 150 रुपया दे दिया, जितनी ऊंची आत्मा उतना ज़्यादा गुना होकर वो चीज़ मिलेगी। प्रेम दोगे किसी संत को तो उतना ज़्यादा गुना होकर तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पैसा दोगे किसी संत को उतना ज़्यादा गुना होकर तुम्हें पैसा मिल जाएगा वापस। पैसे से पैसा मिलता है। भाई आध्यात्मिकता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये खरीदने की बातें मत सोचा करो कि हाँ भाई हम खरीद लेंगे इस व्यक्ति को। खरीदा नहीं जा सकता।
फिर भी किसी की कोई श्रद्धा बनती है, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार चले, परंतु दिमाग में ये बात मत रखे कि भाई मनदीप को खरीदा जा सकता है। ये बात हो ही नहीं सकती। खरीदने की बात भाई भूल जाओ। माना कि अपना घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु खरीदा नहीं जा सकता। ये मैं खुलकर ही बोल रहा हूँ। कुछ के दिलों में ये वहम होगा कि हाँ भाई इसको खरीदा जा सकता है, तो वो भ्रम है तुम्हारा। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई अगर तुम्हारे भीतर वाक्य में अभिप्सा पैदा हो गई है, प्यास पूर्ण हो गई है, तो परमात्मा उसी क्षण घट जाता है। नयन नहीं मिलते नयनों से, मन का ज्वार मिला करता है। दीप नहीं जलते दीपक में, संचित नेह जला करता है। ज्योति धूम से नेह जोड़कर, बाती जल काजल बन जाती। दिवा रश्मि का हाथ पकड़कर, नभ के अंतर में खो जाती। चरण नहीं चलते प्रिय पथ पर, प्यासा हृदय चला करता है। चरणों से नहीं पहुंचता कोई परमात्मा तक, प्यासे हृदय से पहुंचता है। दीपक नहीं जलते, दीपक में वह जो स्नेह का तेल जो भरा है, वह जो प्रीति जो भरी है, वह जलती है। नयन नहीं मिलते नयनों से, मन का ज्वार मिला करता है। तुम्हारे मन में ज्वार उठेगा तो परमात्मा से मिलन होगा। आंखों से आंखें थोड़े ही मिला सकोगे। दीप नहीं जलते दीपक में, संचित नेह जला करता है। प्यास ही ले जाती है, पूर्ण प्यास पूर्ण तक ले जाती है। जगाओ प्यास को, लोभ ना हो तुम्हारा प्रयास, ईर्ष्या ना हो, महत्वाकांक्षा ना हो, शुद्ध प्रेम हो। शुद्ध प्रेम के अलावा कुछ ना हो। सब तुम्हारी आंखों पर निर्भर है। प्यास को तो प्यास बनना ही है, नीर को भी प्यास बनाना है। आंसू आंसू प्यास बन जाए। तुम्हारी आंखें उसे तलाशने ही लगें, खोजने ही लगें। और ऐसा ही नहीं कि मंदिरों और मस्जिदों में खोजें या सत्संग सेंटरों में खोजें, वह तो झूठी खोज है। मंदिर मस्जिद में वह कभी किसी को मिला नहीं, ना कहीं सत्संग सेंटरों में। ईंटों पत्थरों में कहाँ परमात्मा। हाँ, जिन्हें कहीं और मिल गया है, उन्हें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सत्संग सेंटर में भी मिल जाता है, वह दूसरी बात। लेकिन मंदिर मस्जिद में पहले वह किसी को नहीं मिलता। पहले तो तुम्हें तलाशना होगा इस विराट अस्तित्व में। और यहाँ वह खूब है, घना होकर है, सघन होकर है। यहाँ बादल बादल उससे भरा है। यहाँ तलाशो, वृक्षों की हरियाली में झांको, पत्तों में खोजो उसके हस्ताक्षर, झरनों में बैठकर उसकी कलकल आवाज सुनो। वहां तुम्हें ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। तारों में देखो और कभी कभी तुम्हें उसकी झलक और उसकी रोशनी बरसती मालूम पड़ेगी। और अपने अंतर में झांको और अपने हृदय में टटोलो, और कभी कभी उसका हाथ हाथ में आ जाएगा। जैसे जैसे अनुभव बढ़ने लगेंगे, वैसे वैसे भरोसा, श्रद्धा जन्मेगी। मैं विश्वास का पक्षपाती नहीं हूं। मैं तुम लोगों से ये नहीं कहता कि ईश्वर में विश्वास करो। विश्वास का ईश्वर तो झूठा होता है, हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है, ईसाई का होता है, मगर झूठा होता है। मैं तो कहता हूं ईश्वर को पीना है, जानना है, विश्वास नहीं करना। जिसे जाना जा सकता है उस पर विश्वास क्यों करें? विश्वास तो वही लोग कर लेते हैं जो जानने की झंझट से बचना चाहते हैं। बात याद आती है मुझे बाबा गुरिंदर सिंह जी की। कहा करते हैं कि भाई गूंगे गुड़ के समान बात होती है। क्यों? अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपके पास गुड़ रख दूँ, आपको बोलूँ कि मीठा है, आप मेरा मान सम्मान रखने के लिए कह दें जी मीठा है, परंतु दिमाग में शक तो नहीं गया। शक नहीं गया। शक तो यही होता है कि भाई क्या पता मीठा हो, खट्टा हो, क्या है, क्या बात है। कुछ हो सकता है नमकीन ही हो, या इमली जैसा हो, या कुछ और हो। तो भाई डाउट कब तक रहेगा? तुम्हारा शक कब जाएगा?
शक तब जाएगा जब चखोगे, जब जानोगे, जब पियोगे। तो भाई जिसे जाना जा सकता है उस पर विश्वास क्यों करो? विश्वास तो वे लोग कर लेते हैं जो जानने की झंझट से, चखने की झंझट से बचना चाहते हैं। मेरे देखे तुम्हारे ये झूठे आस्तिक, तथा कथित आस्तिक जरा भी आस्तिक नहीं है, छिपे हुए नास्तिक हैं। नास्तिक कम से कम ईमानदार है, तुम्हारे आस्तिक बेईमान है। नास्तिक कम से कम इतना तो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे मानूं, मुझे कोई प्रमाण नहीं मिलता, मैं कैसे मानूं, प्रमाण दो तो मैं मान लूं। नास्तिक कम से कम इतनी तो ईमानदारी बरत रहा है, मगर आस्तिक तो महा बेईमान है। वह कहता है प्रमाण भी नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी मानते हैं, मेरे पिताजी के पिताजी मानते रहे हैं, हमारी पीढ़ियों में सदा से ये चलाया है, हम हमेशा से मानते रहे हैं। उधार अंधविश्वास तुम्हें कहीं न ले जाएंगे, उनसे अभिप्सा पैदा नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा लोभ पैदा हो सकता है, और लोभ गंदा होता है, कुरूप होता है। गंदे लोभ से कोई ईश्वर तक नहीं पहुंचता। एक आदमी तिजोरी भरता रहता है, गंदा लोभ तिजोरी भरवाता है, फिर उसको मौत करीब आने लगती है तो डर लगता है कि मौत करीब आ रही है, मुझे आगे के लिए भी मैं क्या करूं। तो उसी गंदी तिजोरी में से कुछ निकाल कर दान भी करता है, मगर वे ही गंदे हाथ और वही गंदी आकांक्षा कि अब ईश्वर पर भी कब्जा पा लूंगा। मैंने सुना है एक मारवाड़ी मरा। अब मारवाड़ी मेरी बातों से नाराज ना हो, कहानी है, मैं भी क्या करूं। मारवाड़ी मरते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं बड़ा अकड़ कर स्वर पहुंच गया। मारवाड़ी था, अपनी पगड़ी लगाई, टोपी लाई, मारी दस्तक उसने जाकर जोर से स्वर्ग पर। पैसे वाला था, अकड़ से भरा था। दरवाज़ा खोला, देवदूत ने पूछा कि कौन है भैया, और यहाँ कैसे दस्तक मार रहे हैं, कैसे अकड़े खड़े हैं। तो उसने कहा मैं फला फला सेठ हूँ, स्वर्ग आया हूँ। देवदूत ने पूछा आपने किया कुछ जिसकी वजह से आप स्वर्ग आए हैं? उसने कहा हाँ, किया क्यों नहीं, एक अंधी औरत को मैंने 3 रुपए दिए थे। साधु संत समझा रहे हैं तुम्हें कि यहाँ 1 रुपया दो, वहाँ मिले 1 करोड़ गुना। तो ब्याज की भी कोई सीमा होती है, चक्रवृद्धि ब्याज भी इतना नहीं होता, लॉटरी भी इस तरह नहीं खुलती कि 1 रुपए में उसने समझो कि 2-3 रुपए दान किए कि अरबों खरबों का काम कर लिया है। देवदूत भी जरा हैरान हुआ, इसकी अकड़ भी देखी, कहा अच्छा खाता वही देखते हैं। खाता वही देखे तो दिए थे 3 रुपए उसने। तो मारवाड़ी को देखकर उसे भरोसा तो नहीं आया कि इसने दिए होंगे, मगर दिए थे। बड़ी चिंता में पड़ गया, अपने सहयोगी से पूछा कि भाई क्या करना, इसने 3 रुपए दिए हैं, ज़रूर दान तो किया है, मगर इस आदमी को स्वर्ग में लेना, 3 रुपए के पीछे 3 रुपए में स्वर्ग खरीद ले तो बड़ी सस्ती हो गई बात। सहयोगी ने कहा ऐसा करो, इसको 4 रुपए दे दो ब्याज सहित और कहो कि जाओ नरक। उसने 4 रुपए दे दिए और कहा कि जाओ नरक। ये तो उसने सुनी ही नहीं थी, साधु संतों ने कभी बताया ही नहीं था कि ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा और कहा जाएगा नरक जाओ। साधु संत असली बातें तो बताते ही नहीं, उतना बताते हैं जितना तुम्हारे हृदय को सांत्वना दे, संतोष दे। तुम्हारे पुण्य अगर तुम्हारे लोभ से ही प्रभावित हैं, लोभ से ही निकले हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, वे तुम्हें नरक ले जाएंगे। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्रोध में बोला, और तुम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हो, सिर्फ विश्वास, जिसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है जीवंत, जिसकी तुम्हें कोई झलक नहीं मिली है, तुम उसके लिए समर्पित हो भी कैसे सकते हो? मैं तुमसे विश्वास करने को नहीं कहता, अभीप्सा काफ़ी है अगर अंधविश्वास ना हो, अगर जिज्ञासा हो, खोज हो, मुमुक्षा हो, अगर सच को जान लेने की, सत्य फिर कैसा ही क्यों ना हो, जैसा हो वैसा ही जान लेने की निष्पक्ष भाव दशा हो, तो अभीप्सा काफ़ी है। वही तुम्हें निखार देगी, वही तुम्हें पहुंचा देगी।
परमात्मा शब्द को तुम एक तरफ रख दो तो चलेगा, सत्य से काम चल जाएगा, आत्मा से काम चल जाएगा। परमात्मा शब्द से ही थोड़ा भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है। परमात्मा से लगता है दूर वहाँ आकाश में बैठा कोई सिंहासन पर सारे संसार को चला रहा है। ऐसा कोई भी नहीं कहीं सिंहासन पर बैठा है, और ना कोई ऐसा कहीं बैठा संसार को चला रहा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा सिद्धांत है, जगत की लयबद्धता का सिद्धांत, जगत के भीतर जो सुसंबद्धता है उसका सिद्धांत, जगत के भीतर जो संगीत है उसका सिद्धांत। तुम अपने भीतर थोड़ा संगीत खोजो, अपने बाहर थोड़ा संगीत खोजो, तुम अपने भीतर थोड़ी लय खोजो और बाहर थोड़ी लय खोजो, और जहाँ भी तुम्हें लय की प्रतीति हो, साक्षात्कार हो, जानना कि परमात्मा के बहुत करीब हो। उसके पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में एक सर्वे किया गया कि कितने लोग हैं जिनके जीवन में कोई ऐसा एक आध भी अनुभव हुआ हो जिससे उन्हें परमात्मा का प्रमाण मिलता है। हज़ारों लोगों से पूछा गया तो ये बात ऐसी हो गई आज की दुनिया में। आज की दुनिया में तुम किसी से कहो मुझे परमात्मा का अनुभव हुआ है तो लोग समझेंगे तुम पागल हो गए, होश की बात करो, किसको बुद्धू बना रहे हो। आज तो तुम्हें अगर अनुभव भी हो जाए कुछ तो तुम कह ना पाओगे, अपनी पत्नी से भी कहते डरोगे। और आज ही ऐसा नहीं है कुछ, पहले भी ऐसा था। तो मोहम्मद को जब पहली दफ़ा परमात्मा का अनुभव हुआ तो वे घर भागे आए, बुखार चढ़ आया उनको, हाथ पैर कंपने लगे, पसीना पसीना। थर्मामीटर तो था नहीं उन दिनों में, लेकिन 110 डिग्री के करीब करीब होगा उनका बुखार। अनुभव ऐसा था। एकदम पत्नी से कहा कि जितनी भी रजाइयाँ हैं घर में सब मेरे ऊपर डाल दे, मैं कांप रहा हूँ। पत्नी ने पूछा अचानक हुआ क्या? घर से तो ठीक ठाक गए थे। उन्होंने कहा अभी तू पूछ ही मत, या तो मैं कवि हो गया हूँ या मैं पागल हो गया हूँ। दो बातें कही, या तो मैं कवि हो गया हूँ या मैं पागल हो गया हूँ, जो दोनों बराबर एक ही मतलब रखती हैं, पर्यायवाची। जब 2-3 घंटे के बाद थोड़ी सी राहत मिली, पत्नी ने पूछा कुछ कहो। कहो तो भाई, बात क्या है? तुम आंखें फाड़े फाड़े देखते हो, तुम कुछ नए नए मालूम पड़ते हो। तो मोहम्मद ने कहा मैं तुझसे कहता हूँ किसी और को मत कहना। वह पहली मुसलमान थी, मोहम्मद की पत्नी। वह मोहम्मद से उम्र में बड़ी थी। मोहम्मद 26 साल के थे, वह 40 साल की थी। अनुभवी भी थी। मोहम्मद को उसने संभाला, वह घड़ी संभालने की थी। वह नया जन्म हुआ था। हज़रत मोहम्मद द्विज हो गए थे तो उसने माँ का काम किया। तो मोहम्मद ने कहा तुझसे मैं कहता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ तू हंसेगी नहीं, तू समझ सकेगी। कुछ हुआ, मैंने आवाज़ सुनी, अपने ही भीतर से आती और फिर भी बाहर से आती। कुरान की पहली आयत उतरी थी, परमात्मा के पहले पद चिन्ह दिखाई पड़े थे। हज़रत मोहम्मद ने कहा मैं मानता नहीं कि यह सच हो सकता है। मैंने सपना देखा हो, मैं किसी भी भ्रम में पड़ गया हूँ, या मुझे बुखार चढ़ा है, सन्निपात है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पत्नी ने कहा मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी आभा है, ऐसा तेज जैसा मैंने कभी देखा नहीं। तुम्हारी आंखों में ऐसी गहराई है जैसी मैंने कभी नहीं देखी, और तुम्हारे पास ऐसी सुगंध है जैसी मैंने कभी नहीं पाई। तुम एक नई ही लयबद्धता में बंधे हो। तुम घबरा जरूर गए हो, तुम्हारा सारा अस्तित्व डगमगा गया है, लेकिन कुछ अनूठा हुआ है। निश्चित ही तुम परमात्मा के करीब से गुजर गए हो, उसका आंचल तुम्हें छू गया है। घबराओ मत। पत्नी ने संभाला, दिनों तक संभाला। फिर धीरे धीरे और आयतें उतरनी शुरू हुईं। वर्षों लगे कुरान को उतरने में। एक दिन में नहीं उतरा कुरान, वर्षों में उतरा, धीरे धीरे उतरा। जैसे जैसे मोहम्मद राजी होते गए वैसे वैसे उतरा।
तो आज ही नहीं कि तुम किसी से कहो जाकर कि मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ, तो कोई भरोसा कर लेगा। और आज तो ऐसी पत्नी भी पाना मुश्किल है जो तुम्हें इतना सहारा दे सके। मेरी खुद की पत्नी मुझे काफ़ी दिनों तक क्या 2-3 साल तक पागल ही समझती रही। ये कभी कभी बात ठीक कहता है, कभी कभी पता नहीं क्या कह देता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यह पागल ही है। मेरे खुद के पिताजी मुझे पागल बोलते हैं। तो आजकल भाई बड़ा मुश्किल है ऐसी पत्नियां मिल पाना। तो बात कर रहा था मैं विश्वविद्यालय की। तो जब विश्वविद्यालय में लोग पूछने गए लोगों से, तो लोग इधर उधर देखें, लोग बताना भी चाहें तो बड़े सकुचाए हुए बताएं, पर उन्होंने आश्वस्त किया कि तुम्हारे नाम प्रकट न करेंगे। तो धीरे धीरे लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ अनुभव हुए हैं। अब पता नहीं कितने सच हैं कितने झूठे हैं, लेकिन कुछ अनुभव हुए हैं। कोई पहाड़ पर गया था और अचानक जैसे कोई द्वार खुल गया क्षण भर को, और ये लोक तिरोहित हो गया और कोई दूसरा लोक प्रकट हुआ। कोई लोटा था अपने कमरे के सन्नाटे में, अंधेरे में, और अचानक कुछ हुआ और अंधेरा अंधेरा न रहा, रोशन हो गया। हजारों लोगों ने अनुभव दिए हैं। हैरानी की बात है, कम से कम 33% लोगों को अनुभव होते हैं। सामान्य 33% लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जिन अनुभवों को अगर कोई सतगुरु मिल जाए तो वे बीज न रह जाएं, वृक्ष हो जाएं। मगर वे 33% लोग भी किसी को कहते नहीं। किसी को कहना तो दूर, खुद भी उनको झुठला देते हैं। खुद भी अपने को समझा लेते हैं कि रही होगी कोई कल्पना, रहा होगा कोई सपना, आई गई बात हो गई। ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि खुद भी डर लगा रहता है। ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने में खतरा है। ऐसे द्वार फिर पता नहीं कहाँ इनका अंत हो। ऐसी झंझटों में पड़ना ठीक भी नहीं। अपने काम धाम में उलझ जाते हैं, परंतु 33% लोग बड़ी सरलता से ये बात कह गए। ये जानकर तुम हैरान हो जाओगे कि ये 33% का आंकड़ा बहुत रूपों में मूल्यवान है। दुनिया में 33% लोग ही हैं जो संगीत में गहराई पा सकते हैं, और 33% लोग ही हैं जो ध्यान में गहराई पा सकते हैं, और 33% लोग ही हैं जो सम्मोहन में बड़ी सरलता से प्रवेश पा सकते हैं, और 33% लोग ही हैं जिनके भीतर प्रतिभा है। बाकी शेष को और कठिन हो जाता है। मगर 33% बड़ी संख्या है, 1/3। हर 3 आदमी में 1 आदमी प्रज्वलित रोशनी बन सकता है। बाकी 2 भी बन सकते हैं, उन्हें थोड़ी कठिनाई होगी, मगर वह एक भी नहीं बन रहा है जो कि सरलता से बन सकता है। और भी उस सर्वे में से बातें पता चली, उनमें विचारणीय बातें हैं। एक बात जो पता चली वह ये है कि सर्वाधिक ऐसे विशिष्ट अनुभव संगीत के माध्यम से हुए थे, 50%। जिन लोगों को भी परमात्मा की थोड़ी सी आभास मिला, उनमें से 50% लोगों को संगीत से मिला। इसलिए संगीत को मैं ध्यान की बड़ी निकट अवस्था मानता हूँ। संगीत खोज ही ध्यानियों की है। जिन्होंने पहले अंतर्नाद सुना है, जिन्होंने पहले भीतर का ओंकार सुना है, उन्होंने ही फिर धीरे धीरे वाद्यों पर उस ओंकार को बजाने की बाहर व्यवस्था की है। क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सुनना, उससे तुम्हें थोड़ी थोड़ी झंकार मिलेगी। संगीत का जन्म ऋषियों और दृष्टाओं से हुआ है। हमारा तो एक वेद, सामवेद, संगीत का स्रोत है, संगीत का ही मूल शास्त्र है। तो 50% लोगों को जीवन में जो अनूठे अनुभव होते हैं वे संगीत से होते हैं। तब तो निश्चित ही संगीत का खूब उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर का संगीत तुम्हारे भीतर के तारों को कंपित कर सकता है। इसीलिए कभी कभी मैं वीडियोस भी भेज देता हूँ अपने जो ग्रुप है, कभी कभी मैं खुद भी गुनगुना लेता हूँ। तो मैं बात कर रहा था परमात्मा पर विश्वास करने की। देखो, परमात्मा पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, परमात्मा को अनुभव करने की ज़रूरत है। खुले द्वार रखो मन के, पक्षपातहीन रहो, न आस्तिक न नास्तिक, खोजी बनो। अभीप्सा का अर्थ होता है खोज, आकांक्षा खोजने की। पहले से तय मत करो कि ईश्वर है या नहीं है। कुछ भी तय किया तो बाधा बन जाएगी।
इतना ही काफ़ी है कि मैं हूँ और मुझे पता नहीं है कि यह सब क्या है। इसे मैं जानना चाहता हूँ। मैं हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये सारे जगत का राज क्या है, रहस्य क्या है? इसके लिए तो आस्तिक भी होने की ज़रूरत नहीं है, नास्तिक भी होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो लोग खोजी हैं उनसे मेरा नाता गहरा बन जाता है। जो आस्तिक या नास्तिक तय ही कर चुके हैं उनसे मेरा नाता नहीं बन पाता, और मैं नहीं बनाता, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही पूर्व धारणा निश्चित कर ली। उनकी पूर्व धारणा उनका कारागृह रहेगी, उनका अंधापन रहेगी। तो भाई, प्रभु के लिए अभीप्सा पर्याप्त है, लेकिन अभीप्सा किसी विश्वास पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वर्ण जीवंत अनुभवों पर, संगीत पर, नृत्य पर, सौंदर्य पर, प्रेम पर। इनके अनुभव से तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बूंदें टपकनी शुरू होंगी अमृत की, और वही अमृत की बूंद तुम्हें इतना प्यासा कर देगी कि पूरे सागर को पीने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। वही आकांक्षा अभीप्सा है, वैसी अभीप्सा पर्याप्त है। एक और प्रश्न ले लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं वाणी को विश्राम दूंगा। प्रश्न है, क्या भगवान भक्त के बिना हो सकता है? मेरे मित्र लाल भाई, ना तो भक्त भगवान के बिना हो सकता है, ना भगवान भक्त के बिना हो सकता है। भगवान और भक्त एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं, अलग अलग नहीं। भगवान अलग बैठा है और भक्त अलग, ऐसा नहीं है। भक्ति के क्षण में ही भगवान का आविर्भाव होता है। फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक अनुभूति है। अच्छा हो कि हम भगवान शब्द को छोड़कर भगवत्ता शब्द का प्रयोग करें, तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। भगवत्ता का एक पहलू भक्त और दूसरा पहलू भगवान। अंतिम घड़ी में भक्त भी खो जाता है, भगवान भी खो जाता है, भगवत्ता रह जाती है और भगवत्ता का सागर रह जाता है। देखिए, मनुष्य की महिमा अपार है। मनुष्य की महिमा की अंतिम चरण अवस्था उसके भीतर भक्त का भगवान में रूपांतरण है। उसके भीतर भगवत्ता के फूल का खिल जाना है। उस परम अनुभूति में भक्त और भगवान अलग अलग नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि तुम हाथ जोड़े खड़े हो और उधर भगवान सामने खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हिंदी फिल्मों में तुम देखते होगे भगवान आशीर्वाद देते हुए और भक्त हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। ऐसा मत सोच लेना। वहाँ कहाँ भक्त, वहाँ कहाँ भगवान। भक्त और भगवान, तो भगवत्ता को हमने भाषा में दो टुकड़ों में तोड़ लिया। भाषा हमेशा हर चीज़ को दो टुकड़ों में तोड़ देती है। दिन और रात तोड़ देती है, जीवन और मृत्यु तोड़ लेती है, सुख और दुख तोड़ लेती है, सौंदर्य कुरूपता तोड़ लेती है। भाषा हर चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ लेती है, और जीवन एक है। ऐसे ही हमने भक्त और भगवान को तोड़ लिया है। लेकिन ना कोई भक्त है अलग भगवान से, और ना कोई भगवान अलग है भक्त से। भगवत्ता है, तो भगवत्ता को याद रखो, ताकि भक्त भी मिट जाए, भगवान भी मिट जाए। दोनों जब एक में लीन हो जाएं, उस अद्वैत के अनुभव की आकांक्षा करो, अभीप्सा करो, और जहाँ अभीप्सा है वहाँ द्वार है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे आज बोले से किसी का दिल दुख गया हो, ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बोलना मेरा कर्म है, जैसे मर्जी तुम लोगों को, मतलब कि चोट करना मेरा कर्म है। अगर चोट से तुम उठ जाओ तो ठीक है, नहीं तो सोए तो हुए ही हो, मरे तो हुए ही हो। जो जिंदा हो गए, जो होश में आ गए वो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। आनंद आया हो वीडियो सुनकर तो इस वीडियो को बार बार सुन सकते हो। किसी दुखी मित्र या प्रियजन को शेयर कर सकते हो। शेयर उसी को करना जो दुखी हो। और बाकी और भी प्रश्न हो तो पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुन लिया जाए, तो ये बेहतर रहेगा। बाकी ध्यान में डूबते रहे, भजन सिमरन करते रहे। क्या है भजन सिमरन, क्या है श्वास क्रिया योग,
इसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया आप जी उस क्लिप को सुनकर भी ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ठिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और
मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।